साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज़ की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और पहला प्रश्न है, किस शॉर्टकट की के द्वारा कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है? कंप्यूटर में वह कौन सा शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम रिफ्रेश करते हैं? तो देखिए, पहला प्रश्न कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। आजकल हर परीक्षाओं में जितने भी वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 अंक निश्चित रूप से कंप्यूटर के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से हमने इस श्रृंखला को तैयार किया है कि कहीं से भी किसी भी तरह से आपका नुकसान न हो और मैक्सिमम मार्क्स आप जीके जीएस में ला सकें। तो देखते हैं कि किस शॉर्टकट की के द्वारा कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है। ए विकल्प दिया हुआ है F5, बी दिया हुआ है F6, सी दिया हुआ है F7 और डी दिया हुआ है F9। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो F5 बटन जो होता है वह रिफ्रेश करने के लिए होता है। F5 बटन जो है रिफ्रेश के लिए होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ए विकल्प दिया हुआ है बिट, बी दिया हुआ है बाइट, सी दिया हुआ है निबल और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम लोग बिट कहते हैं, उसे हम लोग बिट कहते हैं। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि एक बाइट में 8 बिट होता है। एक बाइट में 8 बिट होता है। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है? ए विकल्प दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, बी दिया हुआ है मेघालय, सी दिया हुआ है सिक्किम और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा राज्य कौन सा है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह अरुणाचल प्रदेश है। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर को पूछा जा रहा है कौन से पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ए विकल्प दिया हुआ है नोबेल पुरस्कार, बी दिया हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी दिया हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार और डी दिया हुआ है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। इसी क्रम में, इसी संदर्भ में हम लोग यह भी जान लेते हैं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें किस सन में मिला हुआ है। नोबेल पुरस्कार इन्हें किस सन में मिला हुआ है? तो वह सन है 2013 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न ये था। पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, हमारे स्क्रीन पर आ चुका है पांचवा प्रश्न। अन्नपूर्णा खाद्य योजना की शुरुआत 19 अगस्त 2025 को किस राज्य ने शुरू किया था? यानी कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 19 अगस्त 2025 को हुआ है। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको मिल गया। पूछा गया कि अन्नपूर्णा खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 19 अगस्त 2025 से हुई। अब दूसरा प्रश्न हो रहा है कि यह किस राज्य ने शुरू किया था? तो ए दिया हुआ है राजस्थान, बी दिया हुआ है हरियाणा, सी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश और डी दिया हुआ है मध्य प्रदेश। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ऐसा किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है,
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई? महात्मा बुद्ध को किस वर्ष ज्ञान प्राप्त हुआ है? ए विकल्प दिया हुआ है 35 वर्ष में, बी दिया हुआ है 30 वर्ष में, सी दिया हुआ है 18 वर्ष में और डी दिया हुआ है 25 वर्ष में। तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान को प्राप्त किए हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसका कोड नेम पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है ऑपरेशन कारगिल, बी दिया हुआ है ऑपरेशन विजय, सी दिया हुआ है ऑपरेशन विराट और डी दिया हुआ है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो 7वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान युद्ध का जो कोड नेम था वह था ऑपरेशन विजय, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? ए विकल्प दिया हुआ है 1930, बी दिया हुआ है 1933, सी दिया हुआ है 1932 और डी दिया हुआ है 1931। तो 8वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को 1931 में फांसी की सजा दी गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ और 9वां प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? ए विकल्प दिया हुआ है 1946 में, बी दिया हुआ है 1945 में, सी दिया हुआ 1944 में और डी दिया हुआ 1943 में। तो यूनेस्को की स्थापना की अगर हम लोग बात कहेंगे तो यूनेस्को की स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ और आज के सेशन का 10वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां प्रश्न है, ताशकंद समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? ताशकंद समझौता भारत और कौन से देश के बीच हुआ था? ए विकल्प दिया हुआ है रूस, बी दिया हुआ है पाकिस्तान, सी दिया हुआ है जापान और डी दिया हुआ है चीन। तो 10वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह देश है पाकिस्तान। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए है इब्राहिम लोदी, बी है बहलोल लोदी, सी है दौलत खां लोदी और डी है सिकंदर लोदी। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोदी था। वह कौन था? इब्राहिम लोदी था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? ए दिया हुआ है कर्नाटक, बी दिया हुआ है उड़ीसा, सी दिया हुआ है केरल और डी दिया हुआ है तमिलनाडु। तो श्रवण बेलगोला की अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रवण बेलगोला जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो शेर ए पंजाब की अगर हम लोग बात करेंगे तो ए विकल्प दिया हुआ है लाला लाजपत राय, बी दिया हुआ है महाराणा रणजीत सिंह, सी दिया हुआ है भगत सिंह और डी दिया हुआ है ऊधम सिंह। तो शेर ए पंजाब की अगर हम लोग बात करेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह शेर ए पंजाब के नाम से इन्हें जाना जाता था, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। यूपीआई लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बनेगा? ए विकल्प है नामीबिया, बी है केन्या, सी है नाइजीरिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो
यूपीआई को लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश नामीबिया बनेगा, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस की बात पूछी जा रही है। ए विकल्प दिया हुआ है 1 जुलाई, बी दिया हुआ है 5 जुलाई, सी दिया हुआ है 11 जुलाई और डी दिया हुआ है 15 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरका पूछा जा रहा है, जो कि हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। सिरके का पीएच मान कितना होता है? ए विकल्प दिया हुआ है 3, बी दिया हुआ है 5, सी दिया हुआ है 6 और डी दिया हुआ है 4.5। तो सिरका के पीएच मान की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिरका का पीएच मान 3 होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ और 17वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 17वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह सन था सन 1942, सन 1942, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन हैं? पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन हैं? ए है बाराहमिहिर, बी है ब्रह्मगुप्त, सी है भास्कराचार्य और डी है आर्यभट्ट। तो पंच सिद्धांतिका के लेखक की अगर हम लोग बात करेंगे तो पंच सिद्धांतिका के लेखक आप लोग जानते हैं बाराहमिहिर जी हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लेटोनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है पिचलैंड में, बी है समुद्री जल में, सी है ग्रेनाइट में और डी है कोयला में। तो प्लेटोनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व जो है पिचलैंड में पाए जाते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है? यानी कि ये पदार्थ जो है खट्टे क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है? ए है अम्ल, बी है लवण, सी है क्षार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये तत्व जो होते हैं, ये खाद्य पदार्थ खट्टे होते हैं, इसके पीछे जो वजह है वो है अम्ल। इसमें क्या पाए जाते हैं? एसिड पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो साथियों, कैसी लगी क्लास आपको? हमें निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल हाईव स्कॉलर पर। धन्यवाद।